दिल्ली हाई कोर्ट का जामा मस्जिद पर बड़ा आदेश। वक्फ बोर्ड के साथ जामा मस्जिद और इसके आसपास की जगहों का हो सर्वे। हाई कोर्ट ने कहा स्केच या टेबल रिकॉर्ड पर पेश करके बताए जामा मस्जिद किन उद्देश्यों के लिए हो रहा है जामा मस्जिद परिसर का उपयोग। दिल्ली हाई कोर्ट ने अब ऐतिहासिक जामा मस्जिद को लेकर जो है वो एक बड़ा फैसला सुना दिया है, या फिर हम कहें कि एक बड़ा आदेश जो है वो दिल्ली की हाई कोर्ट की तरफ से दिया गया है। दरअसल आपके लिए बता दें कि आज जहां एक तरफ सुनवाई इस पूरे मामले को लेकर हुई है, जहां दिल्ली हाई कोर्ट ने एक तरफ कहा है कि वक्फ बोर्ड जिस तरीके से देश की तमाम संपत्ति यानी कि ज्यादातर संपत्ति पर अपना मालिकाना हक बताता है, उसकी तो जांच होनी चाहिए। पर इसके साथ साथ दिल्ली में यानी कि जामा मस्जिद और इसके आसपास का जो एरिया है, जो आसपास की जमीन है, यहां पर भी जांच होनी चाहिए, यानी कि यहां का भी सर्वेक्षण कराने के निर्देश जो हैं वो दिल्ली हाई कोर्ट ने दे दिए हैं। और आपके लिए बता दें कि यह फैसला दिल्ली हाई कोर्ट ने तब सुनाया है जब इस पूरे मामले को लेकर कई याचिकाएं जो हैं वो हाई कोर्ट में लगाई गई थी। जनहित याचिकाओं की सुनवाई करते हुए कहा गया है कि जामा मस्जिद के संरक्षण और इसके आसपास के अतिक्रमण को हटाने की मांग की गई थी और कोर्ट ने अब भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण यानी कि ASI को निर्देश दिया है कि ये वक्फ बोर्ड के साथ मिलकर मस्जिद और इसके आसपास का सर्वे करे और पता करे कि आसपास के यानी कि जामा मस्जिद के आसपास की जो जमीन घेरी गई है आखिरकार वो किसकी है। अदालत ने सर्वेक्षण का उद्देश्य और जामा मस्जिद के प्रबंधन में वक्फ बोर्ड की भूमिका पर भी स्पष्टीकरण जो है वो मांगा है। देखिए लगातार जो है वो चाहे फिर वो वक्फ बोर्ड हो या फिर मस्जिदों और दरगाहों के द्वारा घेरी गई जमीन हो, जिस पर अब लगातार जो है वो देश का कानून, सरकारें और जनता जो है वो काफी ज्यादा सतर्क होती हुई नजर आ रही है, क्योंकि लगातार कई याचिकाएं जो हैं वो सिर्फ और सिर्फ दिल्ली हाई कोर्ट में नहीं बल्कि देश की तमाम कोर्टों में डल चुकी हैं। और अब दिल्ली हाई कोर्ट ने एक बड़ा आदेश सुनाते हुए ये कह दिया है कि जांच होनी चाहिए। तरफ तो हाई कोर्ट ने ये आदेश दे दिया है कि जांच होनी चाहिए, तो वहीं दूसरी तरफ ASI के अधीन क्यों नहीं है जामा मस्जिद, ये भी सवाल जो है वो आज हाई कोर्ट ने पूछा है और स्पष्टीकरण भी मांगा है। हाई कोर्ट ने सीधे तौर पर कहा है कि जामा मस्जिद अभी तक ASI के अधीन क्यों नहीं आई थी। ASI द्वारा दाखिल हल्फनामे में कहा गया है कि जामा मस्जिद को संरक्षित स्मारक घोषित करने के लिए कई महत्वपूर्ण प्रभाव होंगे। इस निर्णय के बाद 100 मीटर के भीतर निर्माण कार्य निषिद्ध हो जाएगा और 200 मीटर के अतिरिक्त क्षेत्र में जो है वो निर्माण कर कई कड़े नियम लागू कर दिए जाएंगे। ASI ने यह भी बताया है कि संरक्षित स्मारक घोषित किए बिना ही उन्होंने 2007 से 2021 के बीच जो है वो जामा मस्जिद के संरक्षण और मरम्मत पर लगभग जो है वो 61 लाख रुपए का खर्च अभी तक कर दिया है। देखिए ये बड़ा सवाल है कि जिस तरीके से ASI का पैसा जो है वो लगातार जामा मस्जिद की मरम्मत और देखभाल के लिए लग रहा है, पर आज भी जामा मस्जिद जो है वो ASI के अंडर नहीं आता है। इसी के साथ आपके लिए बता दें कि हाई कोर्ट ने एक तरफ तो स्पष्ट कर दिया है, भूमिका मांग ली है और इसी के साथ जो है वो तमाम सवाल पूछे गए हैं जो कि जामा मस्जिद और ASI से रिलेटेड हैं। अब बात सामने आती है, यानी कि अब दूसरा मुद्दा सामने आता है वक्फ बोर्ड का, जिसको लेकर पहले ही केंद्र सरकार जो है वो वक्फ बोर्ड अधिनियम लाने की तैयारी कर रही है और यही अधिनियम जहां जांच यानी कि पार्लियामेंट्री कमेटी में ये बिल जो है वो अभी गया हुआ है और इसी बिल को लेकर लगातार विपक्षी पार्टियां हल्ला हंगामा भी करती हुई नजर आ रही हैं। और इसी वक्फ बोर्ड से कल दिल्ली हाई कोर्ट ने ये सवाल पूछा और दिल्ली हाई कोर्ट की न्यायमूर्ति प्रतिभा M सिंह ने और न्यायमूर्ति अमित शर्मा की पीठ ने दिल्ली वक्फ बोर्ड को निर्देशित किया है कि वो जामा मस्जिद के संरक्षण और सुरक्षा संबंध में सुझाव प्रस्तुत करे। अदालत ने वक्फ बोर्ड से यह भी
पूछा है कि मस्जिद के प्रबंध समिति के संविधान में क्या कोई परिवर्तन किया गया है। और वक्फ बोर्ड की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता संजय घोष ने अदालत को यह भी बताया कि मस्जिद के प्रबंध समिति में अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, महासचिव और अन्य 6 सदस्य हैं और उन्होंने पीठ को सूचित किया है कि समिति की वर्तमान स्थिति पर वे जल्द ही पूरी जानकारी अदालत के सामने रखेंगे। यानी कि जितने भी अधिकारी जो है वो जामा मस्जिद से रिलेटेड जो भी जानकारी और हल्फनामे मांगे गए हैं उन्हें जल्द ही पेश करेंगे। और वही आपके लिए बता दें कि संरक्षित स्मारक के प्रभाव, देखिए एएसआई के द्वारा भी जो है वो एक हल्फनामा एसी हाई कोर्ट में लगाया गया था जिसमें यह तक कहा गया था कि जामा मस्जिद को संरक्षित स्मारक घोषित करने से इसके चारों ओर 300 मीटर तक का जो क्षेत्र है वो प्रभाव में आ जाएगा। और देखिए अब तो देखना अहम रहेगा कि एएसआई की तरफ से जो है वो पहले ही हल्फनामा लगा दिया गया है जिसमें अतिक्रमण को रोकने में सहूलियत मिलेगी, ये बात भी एएसआई के द्वारा किया गया है। और अब बात आती है शाही इमाम की उपाधि पर। देखिए इस मामले की सुनवाई के दौरान जो है वो याचिकाकर्ता सुहेल अहमद खान और अजय गौतम ने अदालत के समक्ष जामा मस्जिद के इमाम मौलाना सैयद अहमद बुखारी द्वारा शाही इमाम की उपाधि के इस्तेमाल और उनके बेटे के उप इमाम नियुक्ति पर भी आपत्ति दर्ज कराई है। यानी कि आज जो शाही इमाम को लेकर जामा मस्जिद के जो शाही इमाम हैं उनको लेकर भी आपत्ति इसीलिए जताई गई है क्योंकि कहीं ना कहीं याचिका में यह कहा गया है, यानी कि संदेह उठ रहा है लोगों के द्वारा कि किस तरीके से परिवार को आगे बढ़ाया जा रहा है। और याचिका में यह भी कहा गया है कि इमाम की उपाधि का प्रयोग संविधान का उल्लंघन करता है और इसे वक्फ बोर्ड के अधीन लाने की मांग भी की गई है। अब देखना अहम रहेगा कि उस पूरे मामले पर जो है वो अगली तारीख, यानी कि जब दोनों तरफ से साक्ष्य पेश कर दिए जाएंगे, पेपर वर्क किया जाएगा, तो देखना अहम रहेगा कि हाई कोर्ट का जो है वो आने वाले समय पर जो है वो क्या आदेश रहता है। क्योंकि आपके लिए बता दें कि अब अगली सुनवाई इस पूरे मामले में आने वाले 11 दिसंबर को तय की गई है और एएसआई और इसी के साथ वक्फ बोर्ड ने 4 हफ्ते में रिपोर्ट पेश करने की बात जो है वो कोर्ट में कही है। और ये रिपोर्ट मस्जिद के प्रबंधन और इसके आय, यानी कि कितना पैसा आया, कितना उपयोग हुआ है, कितना पैसा कहाँ गया है और जामा मस्जिद परिसर का उपयोग जो है वो किन किन उद्देश्यों के लिए किया जा रहा है, क्योंकि ये तमाम सवाल जो हैं वो दिल्ली हाई कोर्ट के द्वारा पूछे गए हैं और इन्हीं तमाम बिंदुओं पर अब जानकारी जो है वो देनी होगी दिल्ली हाई कोर्ट को। आपके लिए बता दें कि ये तो हाई कोर्ट के द्वारा आदेश दिया गया है जो कि अब जल्द ही लागू किया जाएगा और जल्द ही जो है वो एएसआई यानी कि जो सर्वेक्षण है अब वो जामा मस्जिद और आसपास की जगह पर जो है वो शुरू कर दिया जाएगा। पर सवाल ये भी है कि जहां एक तरफ हाई कोर्ट की तरफ से यह आदेश दिया गया है तो क्या आज भी जो विपक्षी पार्टियां हैं जो सिर्फ और सिर्फ वोटों का ध्रुवीकरण करने के लिए या एक विशेष धर्म का वोट पाने के लिए हर सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर हो या हाई कोर्ट का या फिर केंद्र सरकार के द्वारा लाया गया कोई अधिनियम हो, हर किसी पर सवाल उठाकर यह कहा जाता है कि एक तबके को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की जा रही है और उन पार्टी और उन नेताओं के नाम जनता भी अब भली भांति जानने लगी है। खैर अब इस पूरे मामले पर आपकी भी जो राय हो आप भी हमें कमेंट कर जरूर बताइए। धन्यवाद।